ओरछा की खास बात यह है कि यहाँ पे कोई भी राजा नहीं है। राजा है तो सिर्फ राजा राम। राम जी ने कहा था कि मैं जहाँ भी बैठ जाऊंगा वहां मैं स्थापित हो जाऊंगा। तो उन्होंने उनको रख दिया अपने किचन में, और किचन में रखा तो उन्होंने वहीं स्थापना ले ली। रुकने के लिए आए तो उनको समझ में नहीं आया कि उनको कहाँ रुकाया जाए, तो उनको रुकाया गया इस महल में और दे दिया गया एज अ गिफ्ट। तो तब से इसका नाम पड़ गया जहांगीर महल। और उन्हीं के लिए तो ये आ गए हम अब जहांगीर महल के अंदर। तो मैं बताता हूँ आपको आज ओरछा की खास बात। ओरछा की खास बात यह है कि यहाँ पे कोई भी राजा नहीं है। राजा है तो सिर्फ राजा राम, और यही माना जाता है कि वही यहाँ के शासक हैं। इसके पीछे कहानी क्या है, तो राजा राम मंदिर की कहानी कुछ ऐसी है कि जो ओरछा के शासक थे मधुकर शाह, तो वो थे कृष्ण भक्त और मानते थे कृष्ण जी को ज्यादा। और जो उनकी महारानी थी रानी गणेश कुमारी, तो वो मानती थी राजा राम को। और कृष्ण जी के ज्यादा सबूत थे क्योंकि कृष्ण जी आए थे बाद में द्वापर युग में, तो उनके सबूत ज्यादा थे और राम जी को कम पूजा जाता था। तो राम जी को कम पूजने के कारण उनके सबूत कम थे। तो मधुकर शाह ने कहा कि मेरे कृष्ण के सबूत तो हर जगह पे हैं, उनका वृंदावन है, उनके रहने के घर मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, लेकिन राम जी का हमें कुछ नहीं मिलता है। तो मधुकर शाह ने उनको फिर एक चैलेंज किया कि आप हमको राम जी के सबूत दीजिए। तो जो रानी थी वो गई अयोध्या, और अयोध्या पहुंच के उन्होंने सबूत इकट्ठे करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला। तो उन्होंने फिर अयोध्या में ही जल में समाधि लेने का प्रण ले लिया। और जब वो समाधि लेने गई तो उन्हें वहां पर एक राम जी की मूर्ति मिली, और उन मूर्ति ने रानी जी से कहा कि आप मुझे ले जाइए अपने साथ, और जहां पे आप मुझे स्थापित कर देंगी मैं वहीं बस जाऊंगा, वहीं मैं स्थापित हो जाऊंगा, और मुझे आप लेके जाएं अपने राज्य में तो मैं वहां का राजा कहलाऊंगा, ये मेरी शर्तें हैं। तो रानी ने ऐसा ही किया, उनको ले आए ओरछा में। पर वो आते टाइम अपने महल में आई और भूल गई कि राम जी ने कहा था कि मैं जहां भी बैठ जाऊंगा वहां मैं स्थापित हो जाऊंगा। तो उन्होंने उनको रख दिया अपने किचन में, और किचन में रखा तो उन्होंने वहीं स्थापना ले ली। लेकिन आने से पहले रानी ने मधुकर शाह को संदेश भिजवाया था कि मैं राम जी को लेकर आ रही हूँ, और लेकर आने के कारण उन्होंने एक राम जी का महल बनवाया, जो अभी हम लोग ने देखा महल से कि सामने दिखता है जो महल, तो वो रामलला का मंदिर बनने वाला था। लेकिन वो किचन में स्थापित होने की वजह से वो मूर्ति आज वहाँ खाली है, उनका स्थान खाली है, और जो इनका स्थापना है वो किचन में है, और वो मैं चल के अभी आपको दिखाऊंगा। तो जहांगीर महल को जहांगीर महल क्यों कहा जाता है, तो जहांगीर महल जो बनना स्टार्ट हुआ था उसको खत्म होते होते लग गए 40 साल, और 40 साल जब खत्म हुए तो मधुकर शाह के बाद जो राजा आए ओरछा के, तो उनके जो एक बहुत परम मित्र थे वो थे जहांगीर। और राजा का महल होने के कारण, रानी का महल होने के कारण, ये महल उनको ऐसा गिफ्ट दे दिया गया जब वो यहाँ पे रुकने के लिए आए। तो जब रुकने के लिए आए तो उनको समझ में नहीं आया कि उनको कहाँ रुकाया जाए, तो उनको रुकाया गया इस महल में और दे दिया गया एज अ गिफ्ट। तो तब से इसका नाम पड़ गया जहांगीर महल, और उन्हीं को ये डेडिकेट कर दिया गया है। जो पार्टी भाई, दोस्ती हो तो ऐसी जैसे राजा की थी, गिफ्ट में दे दिया जहांगीर महल। डर के मारे दिया था कहीं मार ना दे उसको। दहशत का है ये, आता तो रगड़ देता उसको, इसलिए देना पड़ता है। तो दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं, ये दोस्ती मतलब फेक दोस्ती, औपचारिक। अरे हम सोचे थे भाईचारा ऑन टॉप, ऑफिशियल दोस्ती अलग सिस्टम, पर ऐसा कुछ नहीं है।
इस महल की खास बात ये है कि इसमें 8 आकर्षक गुम्बद हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, यहाँ पे 6वीं, 7वीं और 8वीं। 8 गुम्बद है टोटल जो डिजाइनिंग की गई है और इनके ऊपर कारीगरी की गई है। ये है राजा रानी का मेन महल। उसके पीछे राम मंदिर जो राजा ने बनवाया था, और जिसमें हम खड़े हैं वो है जहांगीर महल। तीनों एक रेखा में। जहांगीर महल के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये कहाँ जा रहा है, कहाँ हम जा रहे हैं, हमें खुद नहीं पता। ये तो बालकनी है। ये तो लगता पूछे कुछ और। बैकयार्ड है, ये बैकयार्ड है, बैकयार्ड। तो ये जो सामने आप लोग बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है अपना ऊंट खाना। ये है मेन गेट जहाँ से ये आते थे और अपने ऊंट वगैरह मोड़ मार के वहाँ से अंदर आके और यहाँ लाके पार्क कर देते थे। तो चलते हैं अब हम लोग ऊंट खाना के अंदर। जरूरी नहीं है यहाँ ऊंट बस सकते हैं, यहाँ पर घोड़े, हाथी, सांप रखे जाते थे। और सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको ऐसे जानवर मिलेंगे, ऐसे जानवर, सचिन, ऐसे राज, पूजा, ये सारे जानवर यहाँ पे पाले जाते थे। राहुल नाम के जानवर यहाँ मिलते थे। तो जस्ट अभी हम लोग बाहर निकले हैं जहांगीर महल से, और जहांगीर महल के सामने जो राजा महल था, राजा महल के कुछ व्यू शाम का। तो अब हम जाने वाले हैं राजा राम के मंदिर में, जो राजा का किचन था और जहां पर राजा राम स्थापित हो चुके हैं। जहां पर ये है राजा का किचन। ये है जो राजा ने बनवाया था राम जी की स्थापना के लिए, लेकिन राम जी हो गए किचन में स्थापित रानी के भूलवश, और अभी भी राजा का स्थान वहां पे खाली ही है। दशरथ के नंदन राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले। और दर्शन करते हुए आगे की ओर बढ़ते जाएं। बाहर निकलते जाइए, दर्शन करते हुए बाहर की ओर निकलते जाएं। बिल्कुल बड़े मत रहिए, दर्शन करिए तो बाहर। जस्ट अभी हम लोग राजा राम मंदिर से बाहर निकले हैं और वहाँ इतनी ज्यादा भीड़ थी ना, इतनी ज्यादा कि दर्शन तो अच्छे से हो ही नहीं सक पाए। दूर दूर से दिख रहे थे। दबाव मतलब आपकी बॉडी पे इतना ज्यादा प्रेशर बन गया था, इतना ज्यादा कि लग रहा था कि सिर्फ यहाँ से बाहर निकलना है और कुछ नहीं। और बहुत ही ज्यादा भीड़, बहुत ही ज्यादा, मतलब आपकी हालत खराब हो जाएगी। एक तो बदबू पसीने की वो भी बहुत ज्यादा थी, और लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, मरना कहते हैं ना जिसको, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के। और दर्शन आप ऐसे हुए कि
हुए ही नहीं, नाम मात्र के लिए दिखे, बस उतना ही दर्शन था। और अब हम चलते हैं, रूम रेंट पे लेते हैं और फिर अपनी रात वहीं व्यतीत करके निकलते हैं किसी और जगह के लिए। तो अब निकलते हैं हम रूम रेंट पे लेने के लिए। रूम रेंट पे लेके आराम करेंगे और आराम करने के बाद कल सुबह हम घूमेंगे जो राम राजा का जो असलियत में मंदिर महल बनवाया गया था वो घूमेंगे। फिर वो घूम के ओरछा में 5-6 जगह और हैं, वो घूम के निकलेंगे हम अपने घर के लिए।